हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता क्या है, नाम से ही आपको पता चला होगा कि पार्टनर को नया एडमिट किया अगर फर्म में तो क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होगी, ये हम लोग सीखने वाले हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक में, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखो फ्रेंड्स, पहले तो कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हो ना, तो वो टॉपिक को पहले हमें समझ के लेना होता है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है कि ऐसा क्यों करना है। ऐसे कभी नहीं करना होता है कि टीचर ने बोला है इसको ऐसे करो इसको ऐसे करो तो करना है। नहीं, अगर आप हर एक टॉपिक को समझ के करोगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सो लेट्स अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एग्जांपल देके। सपोज देयर आर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, दो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिनका नाम है फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई, दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो 1:1 है। ओके, नाउ इफ सपोज दे वांट टू एडमिट वन मोर पार्टनर विद देम एंड उसका नाम है सपोज जेड। जेड को अगर वो एडमिट करना चाहते हैं, न्यू partner that they are going to admit is Z। तो आपको इससे क्या पता चलता होगा, अगर नए पार्टनर को, किसी भी नए पार्टनर को एग्जिस्टिंग फर्म में लेना है तो बट ऑब्वियस न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल। ऐसे तो नहीं आ सकता वो, उसको कुछ ना कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, when new partner gets admitted in the partnership firm, the first thing that he brings in the partnership firm is what? Capital. So introduction of capital, ये हमें हर प्रॉब्लम में देखना है एंड इट इज लॉजिकल ना। व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स एडमिटेड इन द फर्म, ही हैज टू ब्रिंग सर्टेन अमाउंट फॉर हिज कैपिटल। तो हमें फर्स्ट थिंग क्या लर्न करनी है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। ये फर्स्ट इफेक्ट होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में। ओके, ये पर्टिकुलर टॉपिक में। सेकेंड थिंग हमें क्या लर्न करना है इसमें, सेकेंड थिंग नॉट ओनली कैपिटल। देखो एक्स एंड वाई अगर बिजनेस चला रहे, 20 साल हो गया बिजनेस चलाते चलाते, तो जो भी बिजनेस का रेप्यूटेशन है वो किसने कमाया, एक्स एंड वाई ने कमाया है। बट ऑब्वियस जेड जब आएगा आफ्टर 20 years, if they want to admit Z in the partnership firm, then Z is going to enjoy that goodwill, Z is going to enjoy that reputation. So but obvious X and Y कुछ तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ना for the reputation that earned by them। उन्होंने जो रेपुटेशन कमाया है जिसे अब Z एंजॉय करने वाला है, उसके लिए वो कुछ ज्यादा अमाउंट Z से एक्सपेक्ट करेंगे और वो गलत भी नहीं है। सो व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। तो Z जब बिजनेस में आएगा, न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आएगा, डेफिनेटली ही विल ब्रिंग सर्टेन अमाउंट फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल की अलग अलग ट्रीटमेंट है। जब Z गुडविल लेके आएगा तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। अगर वो गुडविल नहीं लाता है तो गुडविल रेज किया जाता है, उसको हम अलग तरीके से सीखेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। आगे के लेक्चर में वो गुडविल की ट्रीटमेंट भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। अभी आपको फिलहाल इतना बता देती हूँ कि Z को सिर्फ कैपिटल नहीं लाना है, न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग कैपिटल बट ही हैज टू इन्वेस्ट सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर गुडविल ऑफ द फर्म। तो दूसरा चीज हमें क्या लर्न करना है इसमें, गुडविल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमें गुडविल, ये एक पॉइंट, उसकी ट्रीटमेंट और एक अलग तरीके से, अलग अलग दो तरीके से ट्रीटमेंट होती है उसकी, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर और गुडविल रेज। तो जैसे आगे का लेक्चर आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगी वो कैसे किया जाता है। फिलहाल ध्यान में रखो, हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। गुडविल जो नया पार्टनर लेके आएगा या फिर रेज होगा, उसकी ट्रीटमेंट हमें ये टॉपिक में देखनी होती है। थर्ड थिंग, हमें और एक इंपॉर्टेंट चेंज ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर जो होता ही है, क्या होगा इंपॉर्टेंट चेंज। देखो, पहले के एग्जिस्टिंग पार्टनर थे एक्स एंड वाई, दे शेयर देयर प्रॉफिट्स इक्वली 1:1, ये उनका रेशो था। बट ऑब्वियस व्हेन कोई नया पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। तो और एक इफेक्ट एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, चेंज इन
ऑफ कोर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो ओल्ड रेशो है ना, ओल्ड रेशो वो चेंज हो जाता है और न्यू रेशो वर्कआउट करना पड़ता है। तो ये एक होता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अनदर थिंग दैट टुक प्लेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट एडमिशन के टाइम पे हम लर्न करेंगे, और वो क्या है देखो। एक्स एंड वाई मैंने आपको एग्जांपल में बताया, एक्स एंड वाई 20 ईयर्स से अपना बिजनेस चला रहे, जेड को वो एडमिट करके लेंगे। जिस दिन वो जेड को एडमिट करेंगे ना, उस दिन जो भी एसेट और जो लाइबिलिटीज एक्स एंड वाई के बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में दिख रही है, उसका रिवैल्यूएशन होगा। कुछ एसेट बढ़ेगी, कुछ एसेट कम होगी। ओके, वैसे ही कुछ लाइबिलिटीज बढ़ेगी, कुछ लाइबिलिटीज कम होगी। तो ये होता है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दैट टुक प्लेस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसकी ट्रीटमेंट हमें देखनी होती है। क्योंकि देखो, जो बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट कर रही है, जरूरी नहीं है कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ओल्ड बैलेंस शीट में जो वैल्यू एसेट की है वो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन उतनी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है 10 लाख का, और मे बी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं है, इट गेट्स एप्रिसिएटेड। आपको तो मालूम है लैंड कभी डिप्रिसिएट होती नहीं है, लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रिसिएट होती है। तो जो 10 लाख की वैल्यू है दैट में इंक्रीज, और ऑन दैट पर्टिकुलर डेट ऑफ एडमिशन द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड मे increase to 15 lakhs, or it may whatever the market value of the land may goes to 15 lakhs. So there could be appreciation in the asset or there could be reduction in the asset. Like plant है, तो plant अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है 5 lakhs का, मे बी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन उसकी वैल्यू 5 lakhs होगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ यूज, उसके यूज की वजह से वो डिप्रिसिएट हुआ रहेगा और उसकी वैल्यू 3 lakhs तक डाउन होगी, डाउन हो सकती है। तो ये ऐसे बहुत सारे चेंजेस उसमें होते हैं। तो हमें और एक चीज इसमें देखनी है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द अनदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स दैट वी हैव टू गिव इज व्हाट, revaluation of assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम में बैलेंस शीट के नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट दी जाएंगी और सीधा वो बताएंगे दिस एसेट्स गोज अप, दिस एसेट डिक्रीजेस, दिस एसेट्स इंक्रीजेस, लायबिलिटीज इंक्रीजेस, लायबिलिटीज डिक्रीजेस, ऐसे करके आपको बैलेंस शीट के नीचे पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वी हैव टू लर्न द ट्रीटमेंट ओनली, कि उसको ट्रीट कैसे करना है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है, ये सब प्रोसेस हमें देखनी है। सो दीज आर द थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। आगे के लेक्चर में मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगी। आगे के लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है उसे कैसे वर्कआउट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर important lecture of admission of partner. Subscribe to my channel. Thank you.